दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप क्लोन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं। नाउ मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से कोड दिखे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्लोन करना जावास्क्रिप्ट में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि टू टाइप्स ऑफ ये क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग मतलब क्या, जैसे आप नॉर्मल एक वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल में ए लिया, इसका वैल्यू 10 है, राइट। एंड देन नेक्स्ट मैं वेरिएबल बी लूँगा और बी का वैल्यू मैं ए में असाइन कर दूँगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, तो अगर मैं कंसोल करूँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। कंसोल डॉट लॉग, मैं अगर कंसोल लॉग करके बी का वैल्यू यहाँ पे मैं प्रिंट करने का प्रयास करूँगा तो दोस्तों क्या आउटपुट आएगा आप मुझे बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे कंसोल का स्पेलिंग डेफिनेटली गलत है, CON, कंसोल लॉग। हमको इसका वैल्यू मिला 10, बट दोस्तों 10 क्यों मिला? 10 इसलिए मिला क्योंकि इसका वैल्यू तो 10 है, जाहिर सी बात है आपने असाइन कर दिया। बट क्या हो अगर ए का वैल्यू, यहाँ पे आपने ए का वैल्यू सपोज 20 कर दिया, तो 20 कर दिया तो अब बी का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? इससे पहले ध्यान रखिएगा, इससे पहले बी का वैल्यू जो है 10 था, एज़ पर जैसा कि आपका अंडरस्टैंडिंग है, ए का वैल्यू अगर 10 अगर मैं यहाँ पे डालूँगा तो बी का वैल्यू भी 10 आएगा। सो लेट्स सी। बट स्टिल यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि ए का वैल्यू 10 है, जो कि एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि जो मैं असाइनमेंट किया हूँ, असाइनमेंट के बाद में वेरिएबल के जो हमारा मेन वेरिएबल है उसके वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। सो देयर इज़ नो इशू। ओके, आप कॉपी कर पा रहे हैं, इस वेरिएबल ए के वेरिएबल के वैल्यू को कॉपी कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। जैसा कि वेरिएबल नेम है, वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है और उसको री यूज कर सकते हैं। जैसे ओके, यही तो यूज केस है ना वेरिएबल का, हर जगह स्टैटिक तो यूज नहीं कर सकते। तो वेरिएबल इट मीन्स वन सॉर्ट ऑफ डायनेमिक, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि ये हमारा काम कर रहा है, बट क्या ये ऑब्जेक्ट के केस में काम करेगा दोस्तों? तो चलिए क्विकली ऑब्जेक्ट के केस में देख लेते हैं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं लिख देता हूँ obj1, एंड obj1 में मैं क्या करूँगा, एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिटरल याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट लिटरल। ऑब्जेक्ट लिटरल में मैं यहाँ पे इसमें की और वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर में ये होता है। तो लेट से मैं यहाँ पे एक की लिख देता हूँ और इसका कुछ वैल्यू मैं कर देता हूँ, वैल्यू सपोज दैट वैल्यू कर देता हूँ, यहाँ पे वैल कर देता हूँ, समथिंग लाइक दैट, वैल1। एंड देन इसी चीज़ को मैं 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ इस प्रकार से। ये यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया, की वैल्यू पेयर में हमारा ये 2 कर देता हूँ, एंड देन इसको मैं यहाँ पे 2 कर दूँगा, की वैल्यू पेयर में हो गया। नाउ अब हम क्या मैं करूँगा कि एक और मैं ऑब्जेक्ट लूँगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को बोल मैं देता हूँ ऑब्जेक्ट2, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर को मैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, एंड देन लेट से इसको 3 एंड देन इसको 4। ओके, हालांकि इट इज़ नॉट अ राइट नेम, बट स्टिल मैं आप उम्मीद करूँगा कि आप समझ जाएंगे। अब मैं वेरिएबल 1 लिया, वेरिएबल 2 लिया, वेरिएबल 2 क्यों लिया मैं अब आगे बताऊंगा। मैं यहाँ पे वेरिएबल एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, obj3 लेता हूँ, और obj3 में मैं obj1 का वैल्यू को असाइन कर दूंगा, जैसा कि मैंने वेरिएबल के केस में किया था, नॉर्मल वेरिएबल के केस में। ओके, तो मैं जैसे मैं पहले बताया था, आपको याद होगा कि नॉर्मल वेरिएबल मैं लिया था कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ये काम कर रहा था हमारा, मैं असाइन कर पा रहा था, उसको चेंज कर पा रहा था सब कुछ, बट डिफरेंस यहाँ पे कुछ आपको नज़र आएगा। उसके बाद कंसोल लॉग में करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड देन यहाँ पे मैं करूँगा obj1 एंड obj2। तो मैं यहाँ पे obj1 करता हूँ, देन यहाँ पे obj3 करूँगा, ठीक है। याद रखिएगा 3 में 2 के वैल्यू को मैं डाल दिया। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो कंसोल लॉग किया, दोनों कंसोल लॉग का वैल्यू सेम आ रहा है, की 1 की 2 की
ओके, क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट 3 में ऑब्जेक्ट 1 का वैल्यू डाल दिया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पर इसका वैल्यू तो मिल ही जाएगा ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो एज एक्सपेक्टेड है। बट दोस्तों, ये जो इक्वल टू है ना, ऑब्जेक्ट में कुछ डिफरेंट टाइप का काम करता है। क्यों? क्योंकि सपोज दैट एक और ऑब्जेक्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, कुछ इस प्रकार से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? इस कंडीशन में क्या होगा आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही कंडीशन में फिर भी सही काम कर रहा है। देखिए, ये जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और जो मैं ऑब्जेक्ट में असाइन किया हूँ, दोनों सेम है, सेम की वैल्यू पेयर, एवरीथिंग इज सेम। बट अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट 3 से, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट 3 से मैं किसी एक प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ। तो लेट से मैं एक प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी का नाम लेट से की में रख लेता हूँ, ठीक है, मैं की रख देता हूँ, की के वैल्यू को मैं अब चेंज कर रहा हूँ, चेंज्ड वैल्यू। अभी दोस्तों देखिएगा कुछ डिफरेंस आपको नज़र आएगा, ठीक है, मैं अभी सेव किया। अब दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि मैं 3 के ऑब्जेक्ट के की को चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट 1 उसका जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो गया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मतलब वेरिएबल के केस में अगर हम सपोज दैट b का वैल्यू चेंज कर देंगे तो क्या a का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा? जैसे मैं यहाँ पे मैं दिखाऊं, कंसोल b में किया हूँ, मैं यहाँ पे a भी कर देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल के केस में मैं v का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू मैं 20 कर रहा हूँ, a को अभी रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर और मैं सेव करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस करेंगे कि a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है, केवल b का चेंज हुआ, ठीक है, a का नहीं हुआ। हमारा जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुआ, प्राइमरी वेरिएबल का वैल्यू। बट इस केस में दोस्तों, इस केस में यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट 3 से एक वैल्यू को चेंज किया, बट यहाँ पे नोटिस करेंगे एक प्रॉपर्टी के वैल्यू को, बट हमारा जो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था उसका भी वैल्यू चेंज हो गया। तो ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये गड़बड़ क्या है दोस्तों कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है, आप किसी एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को यूज कर रहे हैं और उसके वैल्यू को अब यूज कर रहे हैं, ओके, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, एंड देन उसके वैल्यू को तो आप मॉडिफाई कर ही सकते हैं अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। बट इस कंडीशन में आपका ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो डेट्स प्रॉब्लम, ओके। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग रिजॉल्व करते हैं किसी मेथड के जरिए। इसका मतलब कि ये जो इक्वल टू है ये यहाँ पे डिफरेंट है, ये रेफरेंस स्टोर कर रहा है, ये याद रखिएगा, ये रेफरेंस है। यहाँ पे देखिए दो टाइप का जावा स्क्रिप्ट में दो टाइप का वेरिएबल्स होते हैं, एक हो गया प्रिमिटिव टाइप, ओके, और दूसरा होता है रेफरेंस टाइप। 2 टाइप का वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे आपका ये बेसिक में थोड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए। अगर जानते हैं तो और अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो उनके लिए है, राइट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, तब तक वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे पास 2 टाइप का वेरिएबल है, एक प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, और दूसरा है रेफरेंस टाइप। 2 टाइप का वेरिएबल होता है। प्रिमिटिव क्या होता है? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल और सिंबल, ओके। नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल। नल भी एक टाइप का आप बोल सकते हैं कि टाइप है, राइट। अनडिफाइंड भी है। तो ये सारे चीज़ है प्रिमिटिव टाइप। मतलब उसका वैल्यू को आप असाइन कीजिए किसी दूसरे में तो ओरिजिनल वैल्यू अफेक्टेड नहीं होगा, ओके। प्रिमिटिव का ये मीनिंग क्या होता है, चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ।
प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है वेरी सिंपल एंड नॉट डेवलप्ड, कनेक्टेड विद वेरी अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। ओके, तो ओके, इट डजंट मेक एनी सेंस, इट्स ओके। बट दोस्तों प्रिमिटिव टाइप का मतलब ये समझिए कि आपका जो नंबर्स है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, अनडिफाइंड, नल और सिंबल, इसका एक वैल्यू होता है। ओके, वो वैल्यू का जो ओरिजिनल स्टेट होता है, ओरिजिनल स्टेट होता है, वो चेंज नहीं होगा। सपोज दैट, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया है कि वेरिएबल लिया आपने 10 एंड देन b इज इक्वल टू a, और b का वैल्यू आपने चेंज किया तो a का वैल्यू वही रहेगा, ये कांस्टेंट है, राइट। बट यही है प्रिमिटिव। नाउ रेफरेंस टाइप, रेफरेंस वैल्यू, दो चीज़ हो गया, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव बोले या फिर रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इससे ये पता चलता है, ये टर्म से ये पता चलता है कि रेफर कर रहा है किसी ओरिजिनल जो हमारा वैल्यू है। ओह सॉरी, यस। सो रेफरेंस वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शंस, इस केस में क्या होगा कि जब हम वेरिएबल में अगर इस टाइप के असाइन करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल स्टेट है उसका रेफरेंस स्टोर होगा। मतलब अगर हम इसके वैल्यू को अगर हम चेंज कर देंगे तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 3 ये रेफरेंस स्टोर किया है ऑब्जेक्ट 1 का, इसीलिए ऑब्जेक्ट 1 भी चेंज हो जाएगा बिकॉज इट इज़ जस्ट अ रेफरेंस। ओके, तो अब ये बात आता है कि हम कॉपी कैसे करें, क्लोन कैसे करें ऑब्जेक्ट को। ये सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा इशूज़ है यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है। तो चलिए उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों पहला जो क्लोनिंग करने का तरीका है वो है असाइन ऑपरेटर यूज करके। ओके, अब ये क्या करेगा, तो ये होता क्या है, तो देखिए हम एक असाइन कैसे करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये है कि जस्ट मैं करूँगा ऑब्जेक्ट OBJECT एंड देन इस ऑब्जेक्ट में डॉट असाइन डॉट ASSIGN एंड देन यहाँ पे दोस्तों हम असाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, समथिंग लाइक दैट। तो मैं यहाँ पे OBJ1 लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं OBJ1 को असाइन कर रहा हूँ OBJ2 में, देखते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ var एंड देन इसमें मैं कर दूंगा OBJ में 4 कर देता हूँ, राइट, OBJ4 ऑब्जेक्ट डॉट असाइन OBJ4। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको कंसोल लॉक करूँगा, पहले वाले को मैं अभी कहिए रिमूव कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉक करूँगा और मैं देखता हूँ कि असाइन हुआ है या नहीं हुआ है। तो कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ OBJ4। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे असाइन है और एक क्रिएट ऑपरेटर, क्रिएट मेथड होता है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ये दोनों अलग है। क्रिएट मेथड से आप इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी और मेथड जो भी है उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि इसका कोई अपना एक प्रोटोटाइप नहीं होता है, इनहेरिट करते हैं तो फिर उसका आता है, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये कॉपी हो रहा है। कॉपी मतलब ऑब्जेक्ट 4 का जो यहाँ पे सपोज दैट मेथड एंड प्रॉपर्टी है वो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब मैं यहाँ पे मैं आता हूँ 10 कंट्रोल S और ये हमारा जो वैल्यू आ रहा है देखिए ऑब्जेक्ट 4 का वो आ रहा है चेंज्ड वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ फिलहाल के लिए। अभी इसे भी मुझे कमेंट करना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ क्या वैल्यू आता है। तो देख सकते हैं कि val1 val2 सेम आ रहा है, राइट। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट 1 में वैल्यू है सेम चीज़ मुझे मिल रहा है। मैं 1 में भी दिखा देता हूँ आपको, एग्जैक्टली सेम है, कॉपी हो गया, ठीक है, कॉपी हो गया। बट और इसका देखिए, इसका अपना की वैल्यू है, इसका अपना वैल्यूज़ हैं, इसका भी देखिए अपना है। ओके, इसका अपना प्रोटोटाइप भी है, एग्जैक्टली सेम है। बट दोस्तों इस केस में भी ये डीप क्लोन नहीं हुआ है, ये डीप क्लोन नहीं हुआ है। अगर हम ऑब्जेक्ट 4 से अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को चेंज करूं, ऑब्जेक्ट 4 के प्रॉपर्टी को, सपोज दैट की मैं लिखता हूं और मैं इसको चेंज करके कर देता हूं सपोज दैट
obj4 फॉर वैल्यू, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, देखिए क्या होगा। मैं जैसे ही सेव करूँगा, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि कॉपी हुआ आपका जो ओरिजिनल कंसोल लॉग, ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। ये तो इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से आपने कॉपी किया तो आपका ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। देखिए val1 का वैल्यू, की का वैल्यू अभी भी 1 है, बट मैं 4 का चेंज किया तो केवल 4 का ही हुआ। तो दैट्स ए इंटरेस्टिंग थिंग। बट इसमें एक इशू है, इससे आप कॉपी तो कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियली कॉपीड, और इसको सैलो क्लोन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है सैलो क्लोन और पार्शियल क्लोन भी बोल सकते हैं, ऐसे आम भाषा में जनरल इंग्लिश वर्ड है। इसको ऐसा टेक्निकल, इसको सैलो क्लोन बोलते हैं। ओके, क्यों दोस्तों? सैलो डीप क्लोन हुआ है ना, ये तो क्लोन हो गया, बट इसमें सैलो क्लोन हुआ है। कैसे? चलिए दिखाता हूँ मैं। अभी मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट 4 से इसका, याद रखिएगा इसमें, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में भी दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है, मतलब निस्टेड ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब हम उसके प्रॉपर्टी को मैं चेंज करूंगा विद द हेल्प ऑफ द obj4। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे obj1 लिखता हूँ, obj1 में लिखूंगा ऐसे, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज दैट a। अब मैं a के वैल्यू को चेंज करूंगा, इसका मतलब क्या है, obj वैल्यू यहाँ पे a कर देता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये है हमारा obj4 में एक और ऑब्जेक्ट है, निस्टेड ऑब्जेक्ट है। देन उसके a के प्रॉपर्टी को मैं चेंज कर रहा हूँ, उसके वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे सेव किया, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। वो दोस्तों इशू ये है कि ये 1 नहीं, ये 2 होना चाहिए। ओके, देखिए अभी इस कंडीशन में क्या हुआ, आप थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे 1 को दिखाऊंगा और 4 को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 का ऑब्जेक्ट 2 है जो निस्टेड ऑब्जेक्ट है, उसका भी वैल्यू चेंज हो गया दोस्तों, obj4 वैल्यू a। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉपी हुआ बट ये डीप कॉपी नहीं हुआ, ये सैलो कॉपी हुआ। ठीक है, डीप कॉपी नहीं हुआ दोस्तों, ये सबसे बड़ा चीज़ है। डीप कॉपी अगर करेंगे तो इसका जो प्रॉपर्टी है ये भी कॉपी हो जाएगा। अभी भी ये रेफरेंस ले रहा है दोस्तों, यहाँ पे अभी भी ये रेफरेंस ले रहा है। दैट्स द बैड थिंग यहाँ पर। ठीक है, अभी रेफरेंस नहीं लेना चाहिए था। तो फिर कैसे कॉपी करें, डीप कॉपी कैसे करें? तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, याद रखिएगा, कॉपी तो करता है बट ये सैलो कॉपी करता है, डीप कॉपी नहीं करता है। इसका मतलब साफ है, इसका अपना जो प्रॉपर्टी है वो कॉपी हो जाएगा, बट इसके प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कॉपी नहीं होगा। अभी भी ये रेफरेंस को ही स्टोर कर रहा है। ओके, एक चीज़ और रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि एक सिंटैक्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये हुआ कि इसके जगह पे आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, बट याद रखिएगा ये ऐसे काम नहीं करेगा क्योंकि ये वेरिएबल ऐसे ट्रीट किया जाएगा, ए का वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा। ऐसे स्ट्रिंग अगर डाल देंगे तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है। जस्ट मेरे माइंड में आया तो मैं आपको बता दिया। ओके, नाउ आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दोस्तों ये सैलो कॉपी हो रहा है, डीप कॉपी नहीं हो रहा है। स्टिल इसका जो प्रॉपर्टी है वो तो कॉपी हो जा रहा है, बट इसके प्रॉपर्टी अगर वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है तो उसका अभी रेफरेंस ही टारगेट करेगा, रेफरेंस को ही स्टोर करेगा। देन ये तो एक कॉपी करने का तरीका हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, आपने सुना होगा स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में, राइट? तो स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो सब उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल लेट से obj5 एक मैं वेरिएबल ले लिया, और इस वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके मैं कॉपी कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं। देन यहाँ पे मैं करूँगा obj1, समथिंग लाइक दैट। कॉपी हो गया। कैसे हुआ चलिए हम यहाँ पे कंसोल करके मैं दिखाता हूँ।
तो obj को मैं कंसोल करूँगा, obj5 console console.log, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। नाउ ये क्या हुआ, कंसोल 5 किया तो ये हमारा 5 दोस्तों आ रहा है, एब्सोल्युटली फाइन, ये कॉपी हो गया। बट इस केस में भी क्या वैसा कुछ होने वाला है क्या, देखते हैं। तो अब मैं 5 को मैं क्या करूँगा, 5 के थ्रू मैं ओके 5 के पहले मैं 1 भी कर लेता हूँ, ठीक है। कंसोल लॉग 1 करूँगा देन 5 करूँगा, ताकि पता चलेगा कि 1 में कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। देन 5 के प्रॉपर्टी को मैं चेंज कर देता हूँ, उसके की यहाँ पे मैं की लिख देता हूँ, क्योंकि इसके प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे की है, उसका वैल्यू मैं अभी चेंज कर दूँगा। कम्स फ्रॉम द obj5, ठीक है। नाउ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कंसोल लॉग ओके obj1 डॉट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, obj1 कॉमा होना चाहिए। नाउ देखिए अभी क्या है, अभी यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि हमारा कॉपी हुआ है, ये तो साफ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 5 को की को चेंज किया, तो ये उसी में ही चेंजेस हुआ, ना कि हमारा जो पेरेंट है, हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसका भी वैल्यू चेंज हो गया। तो जाहिर सी बात है रेफरेंस यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे दोस्तों रेफरेंस नहीं हो रहा है, बट क्या होगा, इसके प्रॉपर्टी, इसका जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्जेक्ट है, तो क्या उसका भी रेफरेंस है या फिर उसका भी कॉपी हो गया है, डीप कॉपी। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, सेम चीज़ सेम प्रक्रिया मैं यहाँ पे भी यूज करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, की के जगह पे मैं करता हूँ obj2 एंड देन डॉट ए करता हूँ, कम्स फ्रॉम द 5a मैं कर देता हूँ, और देन इसको मैं अभी ऑब्जेक्ट 5 यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे। नाउ दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, दोनों को मैं obj1 और obj5 दोनों को मैं कंसोल किया हूँ। obj1 में आप नोटिस कीजिए कि इसका अभी इसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है ये भी चेंज हो गया। मैं ऑब्जेक्ट 5 के प्रॉपर्टी को चेंज किया, ये ऑब्जेक्ट 1 का भी प्रॉपर्टी चेंज हो गया। तो ये भी सैलो कॉपी हुआ, ये डीप कॉपी नहीं हुआ। तो क्वेश्चन उठता है कि डीप कॉपी कैसे करें, क्योंकि जनरली आप एंगुलर, रिएक्ट, नोड.जेएस ऐसे फ्रेमवर्क में, लाइब्रेरी में जब काम करते हैं तो सिनारियो आता है कि एपीआई आपको हैंडल करेगा, और ये एपीआई एक नेस्टेड फॉर्मेट में होता है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी एरे होता है, एरे का ऑब्जेक्ट होगा, देन उस ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट होगा, नेस्टेड मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे, तो फिर आप कॉपी कैसे करेंगे, ये बिगेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्योंकि ये भी स्प्रेड ऑपरेटर भी यहाँ पे सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों डीप कॉपी करने के लिए यहाँ पे हम लोग JSON.stringify और JSON.parse करेंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ओरिजिनल ये ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे इसी जगह पे लेट से इधर ही लिखता हूँ, ओके। अदरवाइज़ जब आप इसको फॉलो करेंगे में भी तो आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंगिफाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा obj1 ऐसे मैं करता हूँ स्ट्रिंगिफाई जेसन ऐसे होता है सिंटैक्स, डॉट स्ट्रिंगिफाई में वो ऑब्जेक्ट में डाल दूंगा। तो वो क्या होगा कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो वो ऑब्जेक्ट का क्या नाम है यहाँ पर, obj1। नाउ मैं इसको कंसोल करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ, console.log, देन यहाँ पे मैं वो वेरिएबल डाला एंड देन सेव किया। नाउ ये क्या हो गया दोस्तों कि ये चेंज हो गया, स्ट्रिंग में एक टाइप का कन्वर्ट हो गया, एक टाइप का स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि किस प्रकार का ये आ रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए, अब स्ट्रिंग से अब हम इसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए भी एक इनबिल्ड
एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया गया फंक्शंस आ जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करते हैं डीप कॉपी, वार डीप कॉपी इज इक्वल टू देन जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स करेंगे और जो हमारा स्ट्रिंग में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हम लोग पार्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस वेरिएबल का, इस वेरिएबल को, ये ऑब्जेक्ट 1 क्यों दिया हूँ, ये तो नहीं देना चाहिए, मैं इसे 7 दे देता हूँ, 7। देन 7 को मैं यहाँ पे डालूँगा और वो जो है हमको जो कन्वर्ट करके आउटपुट देगा वो हमको एरे में देगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुछ इस प्रकार obj7। नाउ यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे कि obj7 ये जो स्ट्रिंग में था अब वो कन्वर्ट हो गया है आपका दोबारा से एक जेसन में, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। नाउ अब क्या करना है कि अब जो हमारा नया डीप कॉपी वाला जो ऑब्जेक्ट आया है उसके प्रॉपर्टी को हम चेंज करेंगे। तो मैं उसके प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ, डीप कॉपी डॉट सपोज दैट है की चेंज करता हूँ। सबसे पहले की चेक करेंगे, की का वैल्यू को हम मैं चेक कर पा रहा हूँ, डीप कॉपी की कर देता हूँ, इसी को जस्ट ऐसे ही डाल दिया, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डीप कॉपी की मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो लेट्स से डीप कॉपी एंड देन की। नाउ इस केस में नोटिस कीजिएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपका ओके obj1 को भी मैं डाल देता हूँ, तीनों को मैं करता हूँ, obj1 देन obj7 एंड देन डीप कॉपी। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ और हमारा जो डीप कॉपी जो ये ऑब्जेक्ट है इसका वैल्यू चेंज हो गया। तो इसका जो अपना प्रॉपर्टी है वो तो काम कर रहा है, बट नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है कि नहीं वो भी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे की के जगह पे दोस्तों क्या करूँगा कि obj2 लेता हूँ, क्योंकि देखिए इसके अंदर obj2 है ना, तो obj2 लेना पड़ेगा, obj2 एंड देन a। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो पेरेंट है, पेरेंट में ये जो पेरेंट है यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि पेरेंट का वैल्यू वही है, चेंज नहीं हुआ, बट इसका जो कॉपी हुआ है वो चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट बी, इसका ए का वैल्यू डीप कॉपी की आ गया। तो इसका मतलब साफ है कि डीप कॉपी ऑब्जेक्ट टू बी ए ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है, डीप कॉपी हो गया। हमारा जो पेरेंट वाला है, हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो अफेक्ट नहीं हुआ कॉपी करने से। तो आप जो है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई ये यूज करके आप कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, ये यूज करके आप जेसन को कॉपी कर सकते हैं और अदरवाइज़ ये रेफरेंस स्टोर होता है। असाइन यूज करके या फिर स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके आप कॉपी तो कर पाएंगे, बट उसका जो अपना जो प्रॉपर्टी है वही होगा। नेस्टेड अगर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ पे अभी भी रेफरेंस ही स्टोर कर कॉपी होगा। और इज इक्वल टू यहाँ पे असाइनमेंट, ये इसका होल रेफरेंस को ही स्टोर करता है। तो ये इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस जनरली इंटरव्यू में आते हैं और ये इंफॉर्मेशन, ये जो चीज़ है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे बताइए।